मध्य प्रदेश के भिंड में मेहरौली में दो परिवार, ममता जाटव उसके पति का नाम है वृंदावन और एक है मुकेश बैरेठा उसकी पत्नी भूरी देवी, ये दोनों आपस में भिड़ गईं। उसके बाद परिवार को भी इनके साथ भिड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा। मामला क्या था बताते हैं आपको। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे एक बार स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के भिंड से ये बात बताने जा रहा हूं कि ये दो परिवार भिड़ गए भैंसों की लड़ाई में। जी हाँ, इनकी भैंसें आपस में लड़ गईं। इस बात से ये लोग आपस में ही भिड़ गए और लात घूसे जूतम पैजार आपस में कर लिए। दोनों लोगों ने अच्छा खासा मारपीट किया, जिससे कि गांव वालों को इसमें बीच बराव के लिए आना पड़ा। और इन लोगों की लड़ाई के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। SC/ST एक्ट लगाया है एक के खिलाफ और एक ने मारपीट की जो है धाराएं लगवाई हैं। मामला इस तरह का तो चल ही रहा था, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक गांव में यह भी जानकारी आप लोगों को मैं कल देना भूल गया था कि कुछ बच्चे, 3 बच्चे जो भैंस की पीठ पर बैठकर ताल तैर रहे थे, यानी ताल में वो लोग उस पार जाने के लिए निकले थे। और यह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की खबर। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे तीनों जो थे वो लोग भैंस की पीठ पर बैठकर जाना चाह रहे थे ताल के उस पार। बघौच घाट देवरिया की है और सिखनी स्थित ताल को बुधवार में ये लोग तीनों भैंस के ऊपर बैठ गए। इनको पता नहीं था कि भैंसें जब पानी में जाएंगी तो वो पानी जब पाएंगी तो वो नीचे की तरफ डूबेंगी। यह बात सबको नहीं पता होता है, बच्चों को तो खास करके नहीं पता होता है। लेकिन ये बच्चे, इनका नाम था तालकोटवा निवासी सुकेश, 14 साल का था। इसके पिता का नाम छोटे लाल और बेलहमा के रहने वाले राजन 15 साल का था। इसके पिता का नाम मेघनाथ था। और अजय जो 16 साल का था, इसके पिता का नाम था भुट्टू। ये लोग दोपहर में भैंसों पे की सवारी भी हो जाएगी और ताल को हम पार भी कर लेंगे, ऐसी युक्ति ये लोग लगाए। ऐसे में इनकी युक्ति फेल हो गई। 2 बच्चों को तो लोगों ने बचा लिया किसी तरह, गांव के लोगों ने शोर सुना तो, लेकिन एक बच्चा जो था वो मर गया। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भैंसों की सवारी या उनके ऊपर बैठने वाले ये बच्चे भूल गए कि भैंसें जब ताल में डुबकी लगाएंगी, और इनको तैरना नहीं आता था। भैंसों की सवारी तब की जा सकती है जब आपको तैरना आता हो। हम लोग भी बचपन में भैंसों के ऊपर बैठ के नदी में नहा लिया करते थे। कई बार भैंसें डुबकी लगाती थी तो हम लोग तैरने लगते थे। कुछ लोगों को तो उसी में तैरना भी आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य रहा इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सका। बहुत अफसोस की बात है। इसके साथ साथ आप लोगों को लेकर चलते हैं विदिशा में, जहां गंज बासौदा में कल एक लड़का रवि नाम का जो कुएं में गिर गया पानी भरते टाइम। कुआं 20-30 फीट गहरा था, जिसमें 20 फीट तक पानी था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके ऊपर पूरी तरह से कुएं को ढकने के लिए एक तरह से एक छत लगा दी गई थी। जब वो गिरा और शोर हुआ तो बहुत सारे लोग कुएं पर इकट्ठा हो गए। लगभग 300 लोग उस पूरे छत पर, यानी कुएं के मुहाने पर जो छत लगाई गई थी उस पर चढ़ गए और लोग उस बच्चे को हेल्प करने और निकालने के प्रयास में लग गए। आप लोगों को बताऊं कि उसी दरमियान वो छत पूरी तरह से छज्जा ही टूट गया और लगभग 30 लोग एक साथ उस कुएं में गिर गए। रात हो गई थी, इसलिए रेस्क्यू टीम वहां जब पहुंची, वहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। विदिशा में ही उस समय मुख्यमंत्री भी मौजूद थे किसी कार्यक्रम की वजह से, शिवराज सिंह चौहान। और वहां पर इन्होंने तुरंत कई एक अधिकारियों को भेजा, संबंधित अधिकारियों को, कई एक मंत्रियों को भेजा। गांव वाले इन पर बड़ा खफा भी हुए, लेकिन रेस्क्यू टीम ने बड़ा मेहनत किया। 20 लोगों को जो घायल हैं उनको तो निकाल लिया गया, हॉस्पिटलाइज हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 400 को अभी तक निकाल पाया है। लगभग 10 लोग अभी भी उस कुएं के अंदर हैं, यानी मृत हो चुके होंगे वो लोग। दमकल कर्मी भी लगे हैं, लगातार पानी को खींचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस पानी का स्तर जो है कुएं में वो भी लगातार निकल रहा है, इसलिए स्पीड के साथ कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी में आज सुबह मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये की राहत दी जाएगी। चलो खैर, गरीबों में हो सकता है कुछ राहत हो जाए, लेकिन गांव के लोग बहुत आक्रोशित हैं, बहुत दुखी हैं। और इस तरह की वारदात, सोचिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसा हो गया। वह लोग कुएं के उस छज्जे पर चढ़ने के पहले भूल गए कि ये बहुत पुराना छज्जा है
और ये गिरेगा तो कोई शायद नहीं बचेगा। एक साथ वो लोड सबका सह न सका और एक साथ टूट के कुएं में गिर गया। बहुत भयंकर स्थिति और बहुत भयंकर, बहुत बुरा हाल हुआ है। सोचिए रात भर जो लोग उस कुएं में छटपटाते रहे होंगे, जो तड़पे रहे होंगे, जो फंस गए होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। बहुत दुखद समाचार है, मध्य प्रदेश की ये घटना है, बहुत दुखद है, काफ़ी दुखद है। आप लोग सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर मैं अजय साहनी आप लोगों को और कुछ खबरों से रूबरू करवाऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम सिंह जी लाइव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सकरवाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साजिद सलमानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन एम जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जैस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कैलाश खौले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। पुनः हाजिर होते हैं, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे चैनल जो रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पुनः आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।